हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच क्या चल रही है अभी, उनकी सोच आपके लिए क्या है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी सोच क्या चल रही है आपके लिए, किस सोच में है। उनकी सोच अभी आपके लिए क्या है, प्लीज गाइड। इनकी सोच क्या है अभी। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता एक पॉज में गया हुआ, एक स्टक सी सिचुएशन में जाकर जैसे चीज़ें उलझ गई हैं, जहाँ ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। इमोशनली भी एक गैप आ गया, एक स्पेस है, और कहीं ना कहीं फिज़िकल लेवल पर भी आप लोगों में दूरियां आ गई हैं कि आप लोगों का मिलना नहीं हो रहा है। स्टेट वाइज डिस्टेंस हो सकता है, किसी और तरह से हो सकता है, लेकिन यहाँ दूरियां हैं। यहाँ पर सब कुछ थमा हुआ सा, रुका हुआ सा नज़र आ रहा है। और इन्होंने भी जैसे आपको या तो ब्लॉक किया है या बातचीत बंद की हुई है, बहुत ज़्यादा डिटैच किया हुआ, खुद को डिस्कनेक्ट किया हुआ आपसे। इस समय ये इनकी एक ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, एक आइसोलेशन है, और कहीं ना कहीं कुछ पछतावा है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, करंट सिचुएशन, उन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी एक उलझन है, एक आत्ममंथन है, बहुत ज़्यादा गहराई से करंट सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग है, और क्या सही है, क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में बहुत एक इवैल्यूएशन है कि कौन सही है, कौन गलत है, इनकी तरफ से क्या गलतियां रही, आप कितने गलत थे या कितने सही थे। तो वो सब चीज़ें सोच रहे हैं, और इन सब चीज़ों में जो एक चीज़ सामने उभर कर आ रही है कि कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में हमेशा रोशनी लेकर आए थे, आप इनके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आए थे, इनके जीवन में खुशियों का, सुकून का, कंफर्ट का जैसे एक कारण थे, एक रीज़न थे। आपने कहीं ना कहीं इनके जीवन को कंप्लीट किया था, काफ़ी हद तक इनको बैलेंस इनकी लाइफ में इनमें लाए थे आप। तो इस समय आपके लिए जो एक्शन नहीं ले पा रहे, या बाकी सिचुएशन है जो भी, उनमें और आप में एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, वो सब चीज़ों का एक दिल में दर्द है, एक तकलीफ़ है। और कैसे चीज़ों को संभालें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, जो इन्होंने एक तो बहुत लंबा समय ले लिया। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी लंबे समय से हो सकता है कि ये आपको कोई कमिटमेंट, कोई क्लैरिटी ना दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड या हैंग्ड वाली एनर्जीज़ में आपको रखा हो, कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, स्टक सा, अटका हुआ आपने भी खुद को पाया है। तो इस समय ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पॉज आ गया है, जो स्टक सिचुएशन है, जबकि ये भी जानते हैं कि आप इनकी खुशियों का कारण हो, कहीं ना कहीं आपके साथ जो सुकून है वो कहीं नहीं है, ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो अपनी कंफर्ट जोन या एक सेफ जोन में रह रहे थे, स्टक सी एनर्जीज़ में थे, या बहुत ज़्यादा ही दुनिया और बाकी चीज़ों को के बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग या ज़्यादा चिंता करते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिश्ते को जो सैक्रिफाइस कर दिया है, कहीं ना कहीं आपको जो सैक्रिफाइस कर दिया है, आपकी खुशियाँ छीन ली इन्होंने, आपके दिल को जो तोड़ दिया है, वो सब चीज़ों का रिग्रेट इस समय नज़र आ रहा है। जहाँ ये कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, अभी तक जिन बेड़ियों में, जिन बंधनों में खुद को बांध के स्टक करके रख रहे थे, कुछ सेल्फ क्रिएटेड रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं, बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, या फिर कास्ट, कल्चर, रिलीजन या कुछ और डिफरेंसेस हों आप दोनों के बीच में, फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, जिसके चलते चीज़ें बैलेंस ना हो रही हो, या ये भी बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो रहे हो, बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को देख रहे हो। लेकिन इस समय जैसे इनके नज़रिए में एक बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें अभी महसूस हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लंबा समय ले लिया, जहाँ आपको वेटिंग में डालकर छोड़ दिया, और उस तरह का वेटिंग या उस तरह का ट्रीटमेंट आप डिज़र्व नहीं करते थे।
आपके साथ जो कर दिया है वो गलत किया, चाहे इनके ईगो के चलते, चाहे इनका स्टेटस वाइज ये हायर लेवल पर हो, या फिनेंशियली बहुत स्टेबल हो, या इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो। कुछ ना कुछ चीज़ें रही हैं, कुछ रीजंस रहे हैं जिसके चलते इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, ना क्लोजर दिया, ना क्लैरिटी दी, कुछ भी नहीं कहा। कहीं ना कहीं आपको एक क्रॉस रोड्स पर लाकर छोड़ दिया कि जहाँ आप ये ही नहीं जानते कि ये आपके लिए है या नहीं है, आप इनके लिए रुको या नहीं रुको, आप कहीं और मूव ऑन कर जाओ, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओ, या आप इनके लिए वेट करो। मतलब कहीं ना कहीं आपको होप्स तो बहुत बिल्ड की, उम्मीदें बहुत आपके लिए बिल्ड की इन्होंने, लेकिन उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर प्रोमिसेस जो होते हैं, प्रोमिसेस जो भी एक प्रोमिसेस भी नहीं किए होंगे इन्होंने, बहुत झूठी आशाएं, होप्स जैसे आपको एक इल्यूजन से में रखा, जहाँ ये इन्होंने कमिटमेंट भी नहीं दिया आपको, कहीं ना कहीं कोई उस तरह का वादा प्रॉमिस नहीं किया कि जहाँ पर आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली रहे कि हाँ चीज़ें आगे बैलेंस हो जाएंगी, चाहे फैमिली अभी अगेंस्ट है, चाहे आप दोनों में किसी तरह के कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंस है, कुछ और डिफरेंसेस हैं, लेकिन चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी। तो वो भी इनकी तरफ से उतना भी नहीं हुआ कि ये आपको कुछ कह सकें। तो उन चीज़ों का रिग्रेट इस समय है कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को सबके लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रखते हैं, बहुत ही सबके लिए कमिटेड हैं, वहाँ इन्होंने जो इनसे इमोशनली अटैच था, जो इनके प्यार के लिए तरस रहा था और जो इनको प्यार देने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा था, जो इनके साथ इनके सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़े होने में जो अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा था, कर रही थी, तो उसके साथ ही इन्होंने गलत कर दिया। इस समय एक रियलाइजेशन है, इस समय एक डिप्रेशन है, एक एंग्जाइटी है जिससे ये गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है इस समय, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा अपने को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अपने में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है कि जहाँ जो भी चीज़ें हुई हैं वो सही नहीं हुई, और वो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही है। रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। लेकिन वही है कि इन्हें वही लग रहा है इस समय कि ये जो अपनी कंफर्ट जोन में रहे, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको घोस्ट भी किया हो सकता है। तो जो भी चीज़ें कर गए ना वो बहुत गलत कर दी, वो नहीं होना चाहिए था। तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए अट्रैक्शन है, पैशन है, एक अलग सी इंटेंसिटी अभी भी फील कर रहे हैं। तो इन्हें वही ये चीज़ें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब दूरियां आ गई, जब मैंने कोई प्रॉमिस उस तरह से कमिटमेंट नहीं दे रहा या दे रही, मैं उस तरह से उस पर्सन के लिए स्टैंड ही नहीं ले रहा, उसका हाथ थाम कर नहीं रख रहा, जहाँ उसको ज़रूरत है मैं कहीं अवेलेबल नहीं हूँ, तो भी मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरे दिल दिमाग से पे उसका इतना गहरा इम्पैक्ट क्यों है, वो क्यों नहीं उसे क्यों नहीं भुला पा रहा या भुला पा रही। तो इस समय इनके मन में एक अलग सा रेस्टलेसनेस है कि कोशिश तो बहुत की मूव ऑन करने की, कोशिश बहुत की बाउंड्रीज बनाकर रखने की, वॉल क्रिएट करके रखने की, कोशिश बहुत की कि अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व होकर या अपने परिवार के साथ जुड़कर ही चीज़ों में आगे बढ़ते रहें, एक चाहे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करके, चाहे इनका मन चाहे आपकी तरफ हो, लेकिन एक ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच, एक माइंडसेट के साथ इन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए। लेकिन वो सब डिसीजंस का क्या मतलब जब ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन सब चीज़ों के चलते हुआ क्या कि इन्होंने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सबके सामने शो कर दिया, लेकिन उस सब चीज़ों के चक्कर में आप पिस कर रह गए, कहीं ना कहीं आपको इन्होंने डैमेज कर दिया, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से इन्होंने आपको तोड़ कर रख दिया, क्योंकि इनका सो कॉल्ड ईगो या इनका सो कॉल्ड सोसाइटल थिंग, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपको डैमेज कर दिया, जो आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। जिस भी तरह से इन्होंने इस कनेक्शन को मिस हैंडल किया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हुए भी इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक अप्रोच के चलते इन्होंने आपके साथ आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपके साथ बहुत चीज़ें गलत की हैं। तो ये अभी इस समय इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सोच रहे हैं कि किस तरह से इनकी बाकी चीज़ों को और आपको बैलेंस, आप दोनों चीज़ों को कैसे साथ लेकर चल सकें, या क्या करें क्या नहीं करें। तो एक सोच विचार है,
और कुछ जेस्चर देना चाहते हैं, एक पैशनेट वे में कह लीजिए, एक इंटेंस एनर्जीज है आपकी तरफ, एक इंटेंस अट्रैक्शन है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है, अभी और रुका नहीं रहना चाहते, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार कह लीजिए, कहीं ना कहीं कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस को, या फॉरगिवनेस की एनर्जीज है कि जहाँ आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने गलत किया है। यहाँ ये एट फॉल्ट हैं या इनके परिवार वाले, जिन भी रीजंस को इन्होंने लिया, लेकिन मेनली तो यही फॉल्ट पर हैं क्योंकि इन्हें डिसीजन लेना चाहिए था। इनको क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो आपकी होप्स आपके दिल के साथ, आपके इमोशंस के साथ ना खेलें, गलत उम्मीदें ना जगाएं, गलत इमोशंस को ट्रिगर ना करें। जो आपके दिल में जो प्यार इनके लिए ट्रिगर हो गया, जाग गया, वो चीज़ें ना नहीं करनी चाहिए थी ना, और अगर करी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी चाहिए थी। तो वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं इस समय। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, बहुत चीज़ों के एक भ्रम में, एक अलग ही इल्यूजनरी माइंड में रहते हुए, स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया, और अभी जो सब कर दिया है उसके बाद भी ये खुश नहीं है, अभी पूरी तरह से अकेले हैं, कोई इनको समझने वाला नहीं है, कोई इनको सपोर्ट देने वाला नहीं है, सबके साथ समझौता करके, सबके साथ एडजस्ट करके जैसे चल रहे हैं, और सबको खुश करने में ही लगे हैं, जैसे उस तरह की एनर्जी है जहाँ इनके लिए कोई अवेलेबल नहीं है। इन्हें सबके लिए रहना है, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं है, जिस तरह से आप इनका साथ देते थे। और इन्हें वही है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, और उन चीज़ों को ये ठीक करना ज़रूरी है। किसी के दबाव में भी आए हो सकते हैं, न्याय देना है, जजमेंट की एनर्जीज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में भी एक काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया है, ये महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप बहुत हंसते खेलते इंसान थे, बहुत ही मासूमियत थी, बहुत ही एक हैप्पियर वाइब्स में रहते थे, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बदलकर एक पत्थर दिल इंसान बना दिया, बहुत कठोर बना दिया है, इमोशनलेस बना दिया है इन्होंने। इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है, जहाँ पर अब आप उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं रहे, उस तरह से अपने दिल के इमोशंस को, अपने दिल का हाल या अपनी फीलिंग्स को अब आप किसी के सामने नहीं जाहिर करते, चाहे ये हो या इन जनरल अगर कहीं भी आपको देख सकते हैं, तो इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। एक इनोसेंट सोल के साथ इन्होंने खेला है, उसके इमोशंस के साथ, कि उसकी ज़िंदगी को या उसको ही पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, कि जहाँ जो एक बहुत सच्चा इंसान था उसे बहुत कठोर बना दिया है। इस चीज़ का रिग्रेट इन्हें इस समय है कि इन्होंने अपनी चीज़ों में जो सब करा है ना, उन सब चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, वो आप पर पड़ा है, कि जहाँ आप बदल गए हो, आप वो नहीं रहे जो पहले थे। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कठोर दिल हो गए हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखना शुरू कर दिया है, गार्ड अप करके रखना शुरू कर दिया है कि कोई और आपका दिल ना तोड़ दे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। तो जो ये सब बदलाव आप में आया है, इन्हें पता है कि इन्हीं की वजह से है, यही कारण है, यही रीज़न है, और वहीं पर ये न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। और इन्हें इनकी लाइफ में भी जो भी इन्होंने चीज़ें चुनी है, वहाँ भी कोई खुश नहीं है। तो वही समझ आ रहा है कि इनके साथ भी वही चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से इन्हें बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो इस समय आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग कह लीजिए, या माफ़ी, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी देना, कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना, उस तरह का ट्रीटमेंट जो ये आपके साथ एक कोल्ड बिहेवियर रख रहे हों, या पूरी तरह से ही कह लीजिए कि चुप हो गए हों, आइसोलेट कर लिया हो खुद को, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं, यहाँ लग रहा है कि कुछ कहा ही नहीं, कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया, आप वेट ही करते रह गए। तो ये सब चीज़ें जो की हैं, उसको अब ये आपकी तरफ आकर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं एक सेकंड चांस के लिए, चाहे आप वो दें या नहीं दें, क्योंकि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा दिल को, अपने खुद को प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो, अपने इमोशंस को। लेकिन इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी वजह से इन्होंने किसी की ज़िंदगी ख़राब की है, किसी को बदल कर रख दिया है इन्होंने। मतलब काफ़ी आपने बहुत तकलीफ़ देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा आप रोए हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपने एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, स्ट्रेसफुल टाइम देखा है,
सब इन्हीं की वजह से, क्योंकि इन्होंने गलत उम्मीदें आपको जगा दी। अगर ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे तो इन्हें आगे कदम नहीं बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि एम्परर है तो कोई बच्चे नहीं है, कोई स्टूपिड कोई इमेच्योर एक्शन लेने वाली एनर्जीज नहीं होती है। एम्परर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो उस तरह से ही इन्हें आपके साथ भी बिहेव करना चाहिए था। जो इन्होंने किया वो बहुत गलत किया, इस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें इस समय हो रहा है। तो हर्ट है इस समय, इमोशनली गिल्ट की एनर्जीज में है इस समय, हैवी एनर्जीज है इनकी, लेकिन आपकी तरफ लौटेंगे, आपसे रिकनेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 2 आने वाले 2 आवर्स 2 डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्बैलेंस और एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से ये गुजरने वाले हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। KJNMZBHDVTYLGEWSI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। थोड़ा और देखते हैं, फिर हम राशियाँ वगैरह देखते हैं, इनकी सोच अभी क्या चल रही है। बहुत कुछ गलत कर गए ये, बहुत कुछ गलत कर दिया इन्होंने। मतलब आपने बहुत खराब दौर देखा है इनके चलते, कि जैसे प्यार करके गुनाह कर दिया इंसान ने, किसी पर विश्वास करके गुनाह कर दिया, वैसी एनर्जीज यहाँ आ रही है, जहाँ पर आपने बहुत ही ब्लाइंड फोल्डेड वे में कह लीजिए, बहुत इनोसेंस के साथ इन पर ट्रस्ट किया कि ये बहुत ही ज़िम्मेदार इंसान है या ये आपको धोखा नहीं देंगे, समझदार इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ ज़्यादा ही समझदारी अपने लिए या अपने परिवार के लिए दिखा दी। इनकी सोच क्या है भाई, प्लीज़ गाइड करें। कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ वो जो प्लेफुलनेस आपकी थी, जो इन्होंने ख़त्म कर दी है पूरी तरह से, जो भी आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, उन चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं। आपके लिए पॉजेसिव बहुत है इस समय भी, एंड कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, यहाँ भी नंबर 3 है, यहाँ भी वैसी एनर्जीज़ हैं, तो वहाँ कुछ तो चैलेंजेस चल रहे हो सकते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इनकी सोच में आ रहा है, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं हो रहा है इस समय। वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं वहाँ पर भी कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, और आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इस तरह की सोच है। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एंड जिस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा लविंग रहे हो, बहुत केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, कहीं ना कहीं हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहना, हर तरह से अवेलेबल रहना, जहाँ इनको ज़रूरत है, जिस चीज़ में ये थोड़ा वीक पड़ रहे हैं या जहाँ इन्हें लग रहा है थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ इनको ज़रूरत है, आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, तो उस चीज़ को अब याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत अकेले पड़ गए, यहाँ भी साइलेंस है, यहाँ हर्मिट की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का दौर है, एक रियलाइजेशन है, खुद के अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं और अपनी कमियां देखते नज़र आ रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ गलत रहे, क्या क्या गलत इन्होंने कर दिया है, उस चीज़ को महसूस करें। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ये भी इस समय एक इमोशनल टर्मोइल से गुजरते नज़र आ रहे हैं, कि चाहे ऊपर से आपको जितने शांत लगे, अंदर एक भयंकर वाला तूफान है, एक तूफान है, एक भूचाल है, बहुत डिस्टर्बेंस है, एक टर्बुलेंस है जिससे ये गुज़र रहे हैं, इमोशनल टर्बुलेंस है जिससे ये गुज़र रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सोल के साथ, एक बहुत ही प्योर सोल के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, और वो डिज़र्व नहीं करता था या नहीं करती थी, उसे बदल कर जो रखा है वो बहुत ही गलत कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इस तरह की एनर्जीज़ है। राशियों की अगर बात करें तो पेंटिकल्स हैं, यहाँ पर कप्स हैं,
और वर्ल्ड है तो सारी ही राशियाँ, सभी एलिमेंट वर्ल्ड में माने जाते हैं, तो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। और अगर हम तो सभी राशियाँ हैं, वर्गो कन्या राशि, एरीज मेष राशि, सैजिटेरियस धनु राशि यहाँ स्ट्रांगली आए हैं। मीन राशि पाइसेस भी यहाँ नज़र आ रही है, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी है। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, 3 है एंड 9 है। हाँ, 3 एंड 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए पिछले 3 दिन या 9 दिन, हफ्ते, महीने या सितंबर, मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर 12 है, 3 है, 21 है, 30 है, 11, 20 और 2, साथ में 14 है, 5 है, 23 है, 9, 27, 18, 4 है, 13 है, 4, 13, 22, 10, 1, 19, 28। हाँ, ये सब एंड और हो सकती है 19, 13, 14। हाँ, ये सभी बर्थ डेट हो सकती हैं। बर्थ मंथ में मार्च या दिसंबर है, फरवरी, नवंबर, मई, सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।